राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म का 20वां अध्याय। आज दिनांक है 21 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:46 पर और आज चतुर्थी तिथि सुबह 4:15 तक रहेगी। बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन है और बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित है। तो आज के अध्याय और कथाओं का शुभारंभ करेंगे हम भगवान हनुमान जी का नाम लेकर। तो आज एक ऐसे अद्भुत और एक इतने महान भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं वृंदावन की। उसे ध्यान से सुनो और फिर आज का महात्म। ते में किसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा तो राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तुरंत कहा, महाराज भला हुआ। राजा ने कहा, तो इस ब्राह्मण को रास्ते पर लाओ। महामंत्री कहाँ आ जाएगा महाराज, लेकिन समय लगेगा, कृपया 3 माह की अवधि दे दीजिए। तब राजा ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति को मिलने के बाद महामंत्री उसी ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भी भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण देव ने बताने पर महामंत्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाइए और हर दिन 2 घंटे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे का जप कीजिएगा। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण देवता को पहले तो यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि इतना सा ही काम है तो भला ऐसा करने से क्या हर्ज है, बैठे बिठाए स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करेंगी। उन्होंने नाम जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे तो 4 बजे उठने और नाम जप करने में ब्राह्मण देवता को कोई परेशानी नहीं हुई। अब वे रोज नाम जप क्या करते थे, 2 घंटे और 1 स्वर्ण मुद्रा उन्हें मिल जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे वह ब्राह्मण देवता धनवान हो गए। लगातार अभ्यास करते करते रामकृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने उनके दबे हुए असंस्कारों को उभारा। एक बार ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अगर महामंत्री के लिए नाम जप मुझे धनवान बना दिया तो फिर स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों ही धन हो जाएंगे, मेरे तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। ऐसा सोचकर अब उसने रोज 2 घंटे के लिए अपने लिए नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं समाप्त हो गई और हर दिन ब्राह्मण ने खुद महामंत्री से कहा कि अब कृपया कर सोने की मुद्रा मत भेजा करे, मैं केवल अपने लिए ही नाम जप करूंगा। भगवान के नाम का स्मरण जप और उपासना ने मेरे अंदर विवेक और वैराग्य को जागृत कर दिया, इसीलिए मुझे अब भगवान की भक्ति की लगन लग गई है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तब नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रतन पर्वत के निकट स्वयंप्रभा नदी के तट पर परिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतः नाम वाला स्त्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृंगुवंशी भागवत वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः बताओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। सुनो, पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यांतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आग शक्ति ने तुम निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध करा सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की थी, जिसे
धारण करके भगवान से सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुमराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए, जिसे पढ़कर एक स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उन्हीं की वार्तापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर त्रिभुवनों का सेवन करने वाली बनी, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री हुई, जिसे धारण करके परात्मक लक्ष्मी लोगों के घर अन्न प्रदान करने वाली हुई, जिसे धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया, भृंग अनंत जिसे पढ़कर धारण करके वे धर्म के वक्ता हुए, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि सुद एवं तेजस्वी हुई, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ तथा दूसरों के शिष्यों को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रोरर देवता हैं और त्रिलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परातत्व कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्राओं के कृष्णाय स्वाहा। पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः। सदा मेरी भ्रुकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोलोकाय नमः। मेरे गढ़ स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांक गणेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा। सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। दांतों की रक्षा तथा क्लिंग दांतों के उग्र भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरी जीवा की रक्षा करे। रासेश्वाय स्वाहा। सदा मेरे तालू की रक्षा करे। राधिकाय स्वाहा। सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपाय नेशाय नमः। सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय। सदा मेरे कंधों की रक्षा करे तथा ओम हिंगिंग क्लिंग कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम वैष्णवे नमः। सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ही भगवते स्वाहा। सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणे। सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ही हंग पदानाभ्ये नमः। सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। गोपी रमणीय स्वाहा। सदा मेरे निस्तंभ की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा। सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। रोमों की रक्षा करे। ओम श्री सिंह राशि के स्वाय नमः। सदा मेरे सर्वस्व की रक्षा करे। परिपूर्णतः श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में रक्षा करे। गोविंदाय व्याय कोण नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ उग्र भाग में मेरी रक्षा करे। सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरे पालन करे तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और तथा सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करे। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्रों समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए था, जो विधि पूर्वक गुरु का वचन करके इस कवच को गले में धारण करके दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह श्री विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह लक्ष्मी और सरस्वती भी वहां पर निवास करती हैं। यदि उस कवच वह सिद्ध हो जाए तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों
राजेशु हजारों, वाजपेयी 10,000 अश्वमेघ, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी का दक्षिणायन, ये सभी इस त्रिलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, सर्वसाध्य, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सब इसकी एक कला ही है। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरि का दास आदि सब कुछ बन जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना ही श्री कृष्ण का भक्त भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी सिद्ध मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। बस इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायासी किस बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को शून्य कर डालो। पुण्य प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं किया जाता। इति श्री कृष्णाय कवचम पाठ संपूर्णम। एवं प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवऋषि से प्रश्न किया, देवऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख महीने में भगवान विष्णु की आज्ञाजन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता वास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसीलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस मास में गर्मी चरम पर होती है, इसीलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता, चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पूछो, हे वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की किस पूजा किसने की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणगान सुनाने की कृपा करिए। और तब भगवान नारायण कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सृष्टि आदि में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्ष देवी हो। निरंतर रहने वाला तरुण में उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपन का पुष्प हो। उन मनोहरिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रशंस मुख शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के समान शरद काल के मध्याह्न कली कमलों की शोभा की भी छिप जाती थी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। वर्ष तेज अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुन्य, उनके यह सभी दिव्य गुण दोनों ही रूपों में समान थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा जी ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परस्पर प्रभु द्विज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी जी ने श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने विचार से स्वयं को रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश में वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश में चतुर्भुज श्री विष्णु रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लज्जित करती रहती है, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार 2 भुजे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपी और गोपियों से
आवंत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गई है। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों परस्पर अंशों में एक समान ही थे। श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में जैसे ही भगवती महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूप में विराजमान हुई, वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सतु स्वरूप भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान बन गई और इंद्र की संपत्ति के समान समुद्र विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ण में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, ग्रहों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। और यह सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश ही हैं। अपने पूर्ण रूप से तो यह नित्य वैकुंठ धाम से में ही विराजती थी। गृहस्थ के संपूर्ण मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली संपत्ति स्वरूपा होकर विचरने लगी। गौओं में सुरभि रूप से और यज्ञों में दक्षिणा रूप से पधरी। क्षीर सागर में यह उनकी कन्या बनी है। कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर माला बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सौरम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। मुनि सबसे पहले भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की और फिर दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। इनके बाद शंभु मनु मानवेद ऋषिवेश्वर मुनीन्द्र सभ्य गृहस्थ इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास के शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर यह ब्रह्मा जी द्वारा सुपूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूजा होती है। चैत पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी ने इन सब लोगों को बड़ी भक्ति भाव से इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मुनि ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की और इसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदंतर राजा केदार नील शुभ सुबल धुरु उत्तानपाद शुक्र बलि कश्यप दक्ष कर्दम विश्वासवान प्रियवंत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनका उपासना की। इस प्रकार यह भगवती महालक्ष्मी सर्वस्त्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों की साक्षात श्री विग्रह कहा गया। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिय होकर सदा वैकुंठ में ही विराजती हैं। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और वो समुद्र की कन्या बनी। मुझे स्पष्ट रूप से प्रसंग सुनने से भी यह कृपया करे। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद पूर्व समय की बात है। दुर्वासा ने श्राप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान दिया। नारद वे वहां से गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवर कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं में शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को अपना अगवा बनाया और फिर सब मिलकर वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता दुखी हुए थे। उनके वैकुंठ ओट और तालु तक सूख गए। तब
पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात किया। इस अवसर पर इन संपन्न वंदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं और असुरों के हाथ में गया और पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद देवता उन्हें भली भांति पूजा करके निरापद होकर सर्वस्त्र आनंद करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया था और देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए? प्रभु इंद्र और दुर्वासा किस प्रकार का संवाद हुआ था, सब बताने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन काल में मुनि दुर्वासा वैकुंठ कैलाश शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का भ्राह तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कलिक सूर्य के सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके हाथों में मृगशम दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांत के परागामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब मुनि सहित मुनि दुर्वासा ने शुभ आशीर्वाद दिया और भगवान द्वारा परम मनोहर परिजात भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्भ से गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले मोक्षदायिनी उस पुष्य को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्य का स्पर्श होते ही गुण रूप तेजोर अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत हाथी भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर वह इंद्र को छोड़कर घोर वन में तपस्या के लिए चला गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना